एक नए स्मार्टफोन लेने के लिए हम लोग जाते हैं ऑनलाइन स्टोर पे या फिर ऑफलाइन स्टोर पे एंड वहां पर जाके हम लोग देखते हैं उस स्मार्टफोन की डिस्प्ले, बिल्ड क्वालिटी, कैमरा क्वालिटी, स्पेसिफिकेशन, ये सब कुछ देखते हैं एंड ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग यूट्यूब पे कुछ रिव्यूज़ वीडियोज़ देख लेते हैं उस स्मार्टफोन की एंड गूगल पर भी कुछ रिव्यूज़ देख लेते हैं उसी स्मार्टफोन की एंड देन हम उस स्मार्टफोन को परचेस कर लेते हैं। लेकिन ये सब कुछ करने के बाद भी क्या आप एक परफेक्ट स्मार्टफोन ले पाते हैं? नहीं, मैंने ऐसे बहुत सारे यूज़र को देखा है जो कि ये सब कुछ करते हैं देन एक स्मार्टफोन को लेता है लेकिन फिर भी वो एक परफेक्ट स्मार्टफोन नहीं ले पाते। 1 से 2 महीना उस स्मार्टफोन को यूज़ करने के बाद उसको ऐसा लगता है कि ये स्मार्टफोन उसके लिए परफेक्ट नहीं है। और इसीलिए आज की इस वीडियो पर मैं आप सभी को बताऊंगा 12 थिंग्स टू नो बिफोर बाइंग ए न्यू स्मार्टफोन। एक नए स्मार्टफोन लेने से पहले आपको इन 12 बातों का ध्यान रखना चाहिए जो कि आज की इस वीडियो पर मैं आप सभी को बताऊंगा। अब ये कौन सा है 12 बातें जो आपको ध्यान में रखना है एक स्मार्टफोन लेने से पहले, वो जानने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। उसके पहले आप इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक करें। तो यहाँ पर जब भी आप एक नए स्मार्टफोन लेने के लिए जाते हैं, चाहे वो ऑनलाइन स्टोर पे हो या फिर ऑफलाइन स्टोर पे हो, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले एक बजट फिक्स कर लेना है कि आपको किस बजट के अंदर एक नए स्मार्टफोन लेना है। लाइक आपको 10 to 15,000 के अंदर एक स्मार्टफोन लेना है या फिर 15 to 20,000 के अंदर एक स्मार्टफोन लेना है या फिर 20 to 25,000 के अंदर एक स्मार्टफोन लेना है। तो सबसे पहले आपको बजट फिक्स कर लेना है एंड उस बजट के हिसाब से आपको एक स्मार्टफोन की लिस्ट भी बना लेना है। लाइक अगर आपको 15 to 20,000 के अंदर स्मार्टफोन लेना है तो 15 to 20,000 की बजट के अंदर जितने भी स्मार्टफोन आते हैं उन सभी स्मार्टफोनों की एक लिस्ट आपको सबसे पहले बना लेना है। अब एक नए स्मार्टफोन लेने से पहले आपको जो दूसरा बात है जो आपको ध्यान में रखना है वो है यूजेस। यहाँ पर हम लोगों में से सभी लोग स्मार्टफोन को अलग अलग काम के लिए यूज करते हैं। लाइक कुछ यूजर यहाँ पर स्मार्टफोन पर हेवी गेमिंग करते हैं, वीडियो एडिटिंग करते हैं, गेमिंग की लाइव स्ट्रीमिंग भी करते हैं एंड कुछ यूजर यहाँ पर सिर्फ नॉर्मल काम करते हैं। लाइक सोशल मीडिया का यूज करते हैं, वीडियोस को देखते हैं, ऑडियो म्यूजिक को सुनते हैं, इन सभी काम के लिए स्मार्टफोन को यूज करते हैं। अब यहाँ पर अगर सिर्फ आप सोशल मीडिया यूज करने के लिए स्मार्टफोन लेते हैं या फिर वीडियोस को देखने के लिए स्मार्टफोन लेते हैं तो मैं आप सभी को यहाँ पर सजेस्ट करूंगा कि आप नए मॉडल के पीछे आप अपने पैसे को बर्बाद ना करें। आप ये सब कुछ काम एक पुराने मॉडल के फ़ोन पर भी आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने स्मार्टफोन से हेवी गेमिंग करना चाहते हैं, वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं, गेमिंग की लाइव स्ट्रीमिंग करना चाहते हैं, आप एक ऑनलाइन ब्लॉगर है, आप स्मार्टफोन से ब्लॉगिंग करते हैं, तो फिर आपको यहाँ पर जो नए ब्रांड का, जो नए हाई एंड ग्राफिक्स का जो स्मार्टफोन आता है वही आपको लेना चाहिए, वही आपके लिए बेस्ट होगा। अब यहाँ पर आते हैं हम तीसरे पॉइंट पर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम। आपको कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम वाला स्मार्टफोन लेना है? आपको एंड्रॉयड लेना है या फिर आपको iOS लेना है? क्योंकि इस टाइम पे जो स्मार्टफोन का मार्केट है यहाँ पर दो टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे ज़्यादा दिखा जाता है, एक है एंड्रॉयड एंड दूसरा है iOS। ये जो iOS ऑपरेटिंग सिस्टम वाला जो भी स्मार्टफोन होता है ये ज़्यादा से ज़्यादा सबसे ज़्यादा सिक्योर होता है एंड यहाँ पर आपको हाई स्पेसिफिकेशन मिल जाता है एंड इसका जो प्राइस है वो भी थोड़ा सा ज़्यादा होता है, थोड़ा सा मतलब बहुत ही ज़्यादा होता है। लेकिन जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम वाला जितने भी फ़ोन आते हैं वो आपको हाई प्राइस पे भी मिल जाएगा एंड लो प्राइस पे भी मिल जाएगा। अगर आप एक विंडोज़ यूज़र है, मतलब विंडोज़ कंप्यूटर का यूज़ करते हैं या फिर आपने कभी भी स्मार्टफोन का यूज़ नहीं किया है तो आप जो है एंड्रॉयड स्मार्टफोन को ईजिली यूज़ कर पाएंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पर iOS ऑपरेटिंग सिस्टम वाले स्मार्टफोन को ले लेते हैं तो फिर इसका जो इंटरफेस है थोड़ा सा हार्ड रहता है, आपको पहले पहले थोड़ा सा दिक्कत होगा लेकिन आप सीख जाएंगे। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपको एंड्रॉयड ओएस वाला ऑपरेटिंग सिस्टम वाला स्मार्टफोन लेना है या फिर आपको iOS ऑपरेटिंग सिस्टम वाला स्मार्टफोन लेना है। अब बात करते हैं यहाँ पर मैं अपनी फोर्थ पॉइंट की, जो है कि स्मार्टफोन पर क्या क्या सिक्योरिटी फीचर दिया गया है। लाइक इस टाइम पे जितने भी स्मार्टफोन आते हैं उसमें आपको जो है फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है, फेस आईडी आपको मिल जाता है, मतलब फेस अनलॉक का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो आपको देखना है कि आपको कौन सा स्मार्टफोन लेना चाहिए। बेसिकली अगर आप इस टाइम पे 5,000 की बजट में भी कोई स्मार्टफोन लेते हैं तो उसमें भी आपको जो फिंगरप्रिंट सेंसर का ऑप्शन मिल जाता है। तो अगर आप यहाँ पर अपनी प्राइवेसी को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस है तो फिर आपको एक अच्छा प्राइवेसी प्रोवाइड करने वाला स्मार्टफोन लेना चाहिए जिसमें आपको फिंगरप्रिंट मिल जाएगा, जिसमें आपको फेस अनलॉक का भी ऑप्शन मिल जाएगा, पासकोड का भी ऑप्शन मिल जाएगा, पासवर्ड का भी ऑप्शन मिल जाएगा, पिन का भी ऑप्शन मिल जाएगा। मतलब सभी आपको जो सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं वो सब कुछ आपको एक ही स्मार्टफोन पर मिल जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि स्मार्टफोन खरीदने से पहले। अब बात करते हैं यहाँ पर फिफ्थ पॉइंट की, जो है ऑडियो क्वालिटी।
अगर आप यहाँ पर अपने स्मार्टफोन से वीडियो स्ट्रीमिंग करना चाहते हैं या फिर वीडियो गेम्स खेलना चाहते हैं या फिर आप यहाँ पर ऑडियो को ज़्यादा सुनना चाहते हैं स्मार्टफोन की स्पीकर से, तो आपका जो स्मार्टफोन है वहाँ पर आपको स्टीरियो स्पीकर लेना चाहिए। मतलब दोनों साइड पर ही जो है स्पीकर होना चाहिए, तभी आपको एक बेटर एक्सपीरियंस मिलेगा, बेटर ऑडियो एक्सपीरियंस मिलेगा अपने स्मार्टफोन से। अगर आप यहाँ पर सिंगल स्पीकर वाले स्मार्टफोन ले लेते तो फिर आपको इतना अच्छा एक्सपीरियंस यहाँ पर ऑडियो एक्सपीरियंस नहीं मिल पाएगा आपकी उसी स्मार्टफोन से। अब बात करते हैं यहाँ पर 6th पॉइंट की, जो आपको ध्यान में रखना है कि आप जिस स्मार्टफोन को ले रहे हैं उस स्मार्टफोन पर कौन सी यूएसबी पोर्ट का यूज किया गया है। इस टाइम पे ज्यादातर जो स्मार्टफोन आ रहे हैं उसमें टाइप सी पोर्ट का यूज होता है, लेकिन ऐसे भी मार्केट पर आपको स्मार्टफोन मिल जाएगा जिस पर टाइप सी पोर्ट यूज नहीं किया गया है, उसमें किसी दूसरा पोर्ट का यूज किया गया है। सो आपको देखना है कि आपको टाइप सी पोर्ट वाला ही स्मार्टफोन लेना है या फिर किसी दूसरे स्मार्टफोन भी लेना है जिसमें आपको टाइप सी पोर्ट नहीं मिलता है, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप यूएसबी पोर्ट को भी जरूर चेक कर ले कि आपके स्मार्टफोन पर कौन सी यूएसबी पोर्ट दिया गया है। अब बात करते हैं यहाँ पर 7th पॉइंट की, जो आपको ध्यान में रखना है कि आप जिस स्मार्टफोन को लेना चाहते हैं उस स्मार्टफोन पर कौन सी हेडफोन जैक का यहाँ पर यूज किया गया है, क्योंकि इस टाइम पे अभी तक जो है 3.5 mm का जो हेडफोन जैक होता है उसी को स्टैंडर्ड हेडफोन जैक माना जाता है। हालांकि जो है अभी स्मार्टफोन जो है टाइप सी हेडफोन जैक के साथ भी आ रहा है, लेकिन 3.5 mm का जो हेडफोन जैक है वो अभी तक स्टैंडर्ड हेडफोन जैक है। तो आपको देख लेना है आपके स्मार्टफोन पर 3.5 mm का हेडफोन जैक है या फिर टाइप सी वाला हेडफोन जैक है, एंड आपको कौन सा हेडफोन जैक वाला मोबाइल चाहिए, आपको टाइप सी वाला हेडफोन जैक वाला मोबाइल चाहिए या फिर आपको 3.5 mm हेडफोन जैक वाला मोबाइल लेना चाहिए। अब बात करते हैं यहाँ पर 8 पॉइंट की, जो है कि आपके घर पे डिवाइस कौन सा है। मतलब अगर आपके घर पे जो है गूगल असिस्टेंट है या फिर आपके घर पे एक एंड्रॉयड स्मार्ट टीवी है, तो फिर आपके लिए जो है एंड्रॉयड स्मार्टफोन ही बेस्ट रहेगा। मतलब एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम पे जितने भी स्मार्टफोन है मार्केट पे, आपको उसी में से एक स्मार्टफोन लेना चाहिए। लेकिन अगर आपके घर में जो है मैकबुक है या फिर आईपैड है या फिर एप्पल का गैजेट है, तो फिर आपके लिए यहाँ पर iOS मतलब एप्पल का जो स्मार्टफोन होता है वही आपके लिए बेस्ट होगा, क्योंकि आप एप्पल के स्मार्टफोन से इजीली इन सभी गैजेट को जो है ऑपरेट कर पाएंगे। तो ये आपको देख लेना है कि आपके घर पे डिवाइस कौन सा है। अब यहाँ पर बात करते हैं 9 पॉइंट की, जो यहाँ पर जो 9 पॉइंट है वो है स्मार्टफोन की डिजाइन। अब स्मार्टफोन की डिजाइन कैसा होगा ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर जो iOS मतलब एप्पल का जो स्मार्टफोन होते हैं उसका डिजाइन बहुत ही अच्छा होता है, एक स्टाइलिश लुक के साथ आता है। एंड अगर आप एंड्रॉइड के साथ भी जाना चाहते हैं, अच्छा डिजाइन वाले स्मार्टफोन लेना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पर आप सभी को सजेस्ट करूंगा कि आप रेडमी का जो नोट सीरीज का किसी भी एक स्मार्टफोन को ले सकते हैं, जो कि बहुत ही स्टाइलिश डिजाइन के साथ आता है। एंड यहाँ पर जो रियलमी का भी GT मास्टर एडिशन का जो भी स्मार्टफोन आ रहे हैं वो भी एक बहुत ही स्टाइलिश लुक के साथ आ रहे हैं। तो फिर अगर आप एंड्रॉइड के साथ स्टाइलिश फोन लेना चाहते हैं तो फिर आप इन दोनों में से ले सकते हैं, या फिर ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसा डिजाइन चाहिए अपने स्मार्टफोन पर। अब बात करते हैं यहाँ पर 10th पॉइंट की, जो है कि स्मार्टफोन की बिल्ड क्वालिटी। तो यहाँ पर इस टाइम पे मार्केट पे जो ज़्यादातर स्मार्टफोन है वो प्लास्टिक या फिर मेटल बॉडी से बनाया गया है। कुछ स्मार्टफोन है जो कि ग्लास पैनल से भी बनाया गया है, लेकिन इस स्मार्टफोन का जो संख्या है बहुत ही कम है मार्केट पर। आपको ज़्यादातर प्लास्टिक या फिर मेटल बॉडी से बना हुआ स्मार्टफोन ही मिलेगा। तो अगर आपके हाथ से स्मार्टफोन ज़्यादा गिर जाता है तो फिर आपके लिए यहाँ पर प्लास्टिक या फिर मेटल बॉडी से जो बनाया गया स्मार्टफोन है वो आपके लिए यहाँ पर बेस्ट रहेगा, आप उसी स्मार्टफोन को यहाँ पर चूज करें। अब बात करते हैं यहाँ पर 11th पॉइंट की, जो है कि आप जिस स्मार्टफोन को ले रहे हैं, मतलब जिस ब्रांड की स्मार्टफोन को ले रहे हैं, उसके पहले आप ये देखिए कि उस स्मार्टफोन को लेने से पहले अगर वो स्मार्टफोन कभी भी बिगड़ जाता है या फिर कुछ भी प्रॉब्लम आता है उस स्मार्टफोन पर, तो कितना जल्द आप उस स्मार्टफोन को ठीक कर सकते हैं। मतलब आपके आसपास उस स्मार्टफोन का जो ब्रांड है उसका सर्विस सेंटर है या फिर नहीं है, क्योंकि अगर ये जो गैजेट होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट, ये कब बिगड़ जाएगा कोई भी इसका गारंटी नहीं ले सकते। तो अगर कभी भी बिगड़ जाता है या फिर आपके स्मार्टफोन पर कभी भी कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, तो फिर आप कितना जल्द उस स्मार्टफोन को सर्विस सेंटर पर जाके रिपेयर कर सकते हैं, ये आपको सबसे पहले देख लेना है। जैसे कि सैमसंग का जो फ्लिप या फिर फोल्ड सीरीज का जो स्मार्टफोन आता है, वो अगर बिगड़ जाता है या फिर उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाता है तो फिर उसको ठीक करने के लिए बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। और उसी दूसरी तरफ रेडमी, रियलमी, इन सभी ब्रांड का जो स्मार्टफोन आता है, इनको बहुत ही जल्द रिपेयर किया जा सकता है। और इन सभी स्मार्टफोन ब्रांड का जो सर्विस सेंटर है वो सभी जगह पे अभी अवेलेबल
अवेलेबल है। तो फिर आपको देख लेना है कि आपके घर पे आसपास कौन सा सर्विस सेंटर है जहां से आप अपने स्मार्टफोन को बहुत ही जल्द ठीक कर सकते हैं। तो फिर आपको उसी ब्रांड का जो स्मार्टफोन है वो लेना चाहिए। अब यहाँ पर जो लास्ट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है वो है एक्सेसरीज। आप अपने स्मार्टफोन की एक्सेसरीज को कितना ज्यादा अवेलेबल आप पा सकते हैं। लाइक यहाँ पर जो Xiaomi, Realme, OnePlus इन सभी ब्रांड का जो स्मार्टफोन आता है, लाइक Samsung भी, इन सभी ब्रांड का जो स्मार्टफोन आता है इनकी एक्सेसरीज आप सभी मार्केट पर आपको मिल जाएगा। लेकिन उसी दूसरी तरफ Asus या फिर Motorola ब्रांड का जो स्मार्टफोन आता है उसकी एक्सेसरीज आपको इतना जल्द नहीं मिल पाएगा। उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट भी करना पड़ सकता है या फिर आपको यहाँ पर दिक्कत भी हो सकते हैं उन सभी ब्रांड की एक्सेसरीज के लिए। लेकिन Xiaomi, OnePlus, Redmi, Samsung इन सभी ब्रांड का जो एक्सेसरीज है वो आपको सभी जगह पे अवेलेबल मिल जाएगा। तो अगर आप एक नए स्मार्टफोन लेने के लिए जाते हैं नेक्स्ट टाइम, तो फिर आपको इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए, अच्छी तरह से रिसर्च करना चाहिए, देन आपको एक स्मार्टफोन लेना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल कॉल पर क्लिक करें ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस और भी देखने के लिए। मिलता हूं मैं आप सभी से किसी दूसरे वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।